सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डियर बच्चों। आज हम लोग लेने वाले थर्ड टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट अंडर द फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोग लेने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो ABCD नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑर्डर है, कलर है, डेंसिटी है और कंपोजिशन है। सो आंसर इज व्हाट? डी। कंपोजिशन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बिकॉज we can't find a compound's composition just by looking at it. We need to run some chemical test to find out. Order, color and density are the physical properties. तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा D. For what? Which of the following may not be a physical property? So composition is not a physical property. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The observation of properties needs a chemical change to occur. The observation of क्या? Observation of chemical properties needs to be chemical change. Physical property, physical change. So answer is what? Answer is A. ठीक है, like the combustion is nothing but the chemical property, burning of substance. So chemical properties are combustibility, composition, reactivity with acid and bases, etc. So to observe them, the chemical change has to occur. उसको देखने के लिए changes जो है हमें मतलब जो चेंजेस हमको दिखाई देते हैं ना कंबस्टिबिलिटी में, तो कंपोजिशन क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, कंबस्टिबिलिटी कैन बी नोन ओनली व्हेन एक्सटिंग्विश विद फायर। सो ये जो भी है सिंपल आपको समझ गया होगा कि जो केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट? luminous intensity, thermodynamic temperature, amount of substance or electric current. So answer is what? Answer is A, luminous intensity. Candela is an SI unit of luminous intensity with symbol CD. ठीक है, चलो नेक्स्ट। How many scientific fundamental quantities are given SI unit? How many scientific fundamental quantities are given SI units? कितने हैं? तो आंसर इज बी, 7 है। देर आर 7 साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से है? लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो दीज आर नथिंग बट द व्हाट? 7। आंसर इज बी, याद रखना है। तो आंसर क्या है? आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द symbol of amount of substance SI unit? What is the symbol of the amount of the substance SI unit? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज व्हाट? C, मोल, है ना। The SI unit of the amount of substance is mole. It is denoted by mole. A mole is defined as the many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilograms of the carbon. So our answer is what? Answer is C, mole. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मल्टीपल्स फॉर द प्रीफिक्स योक्टो, एट्टो रेस्पेक्टिवली? उसको क्या होगा? योक्टो और एट्टो के लिए क्या है? देखो, योक्टो इज व्हाट? 10 to the power -24 एंड ऑटो 10 to the power -18। ठीक है, -24 एंड -18, तो -24 एंड 18 मतलब क्या होगा? आंसर इज व्हाट? ए। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट। 1 लीटर इज इक्वल्स टू मीटर्स क्यूब, 1000 मीटर्स क्यूब 0.001 मीटर्स क्यूब, 110। आंसर यहाँ बताने से आगे देखो एक्सप्लेनेशन। देखो 1 लीटर जो है ना, एज 1 लीटर इज 1000 ml। ठीक है, सही है, 1 लीटर 1000 ml, वेरी गुड। और 1000 ml मतलब क्या है? 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब है ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एक अगर हम लोग जार लेते हैं जो कि 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का है तो 1 लीटर उसमें आएगा। सो 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब। नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? क्या होगा फिर? 0.001 मीटर्स क्यूब। Therefore 1 liter is equal to 0.001 meters cube. So our answer is what? Answer is B, 0.001 meters cube. ठीक है, what is the difference in unit between Kelvin and centigrade scales of temperature? What is the difference in unit between Kelvin and centigrade scales of temperature? क्या डिफरेंस है केल्विन और सेंटीग्रेड में? हमको पता है कि देखो जो अपना 0 डिग्री है वो 273.15 ये क्या होता है? केल्विन होता है, क्योंकि जब माइनस हम लोग 273 केल्विन पे जाते हैं तो वो अपना क्या, सॉरी डिग्री, -273.15 डिग्री पे जाते हैं तो वो आपका 1 केल्विन होता है। ठीक है, तो केल्विन
centigrade plus 273.15. So the difference between units between a Kelvin and centigrade scale of temperature is 270.315. Kelvin to Celsius scale आप देख सकते हैं degree centigrade is equals to Kelvin plus 273.15. So that is the answer. Answer is D. What is the human body temperature in Fahrenheit? So that is what 98.6 जो है वो Fahrenheit होता है. That is answer is B. Our human body's temperature is 37 degree centigrade. That is 98.6 Fahrenheit is equals to 310 Kelvin. ये याद रखना, it is known fact and is the same for every human. So we have to learn, we have to by heart. ठीक है, answer is B. Convert 40 degree centigrade to Fahrenheit. तो अगर हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, देखो 1 फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9.5 सेंटीग्रेड, ठीक है, प्लस 32. सो आप उसमें क्या करो, वैल्यू पुट करो, है ना, इसको वैल्यू पुट करो, यू विल गेट, यहाँ पर देखो हमें क्या किसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री को, ठीक है ना. तो 9 मतलब ठीक है ना, 9 इंटू 40 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 45 बाई 5 इज इक्वल्स टू 32, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहीट. सो आंसर इज C. So thank you very much for watching this video. और which this topic, कौन सा टॉपिक हम ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. थर्ड टॉपिक कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो थैंक यू वेरी मच अगेन. अगर पसंद नहीं आया तो सब्सक्राइब भी नहीं करना और लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना, ठीक है. अगर आए तो ज़रूर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.